खेल रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो भाई लास्ट क्लास में हमने ना सेल कंस्टिट्यूएंट्स देख लिए थे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। हमने एक नट शेल में ये समझ लिया था कि अच्छा ऐसा ऐसा सा सेल होता है, ये चीज़ें सारी सेल की होती हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, विच इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आने ही आना है, तो इसलिए 2 नंबर पक्के करने के लिए हम इस टॉपिक को ढंग से फोकस होके पढ़ेंगे। तो जिसको पानी पीना है वो पानी पी लो, वीडियो को पॉज करो, अपने साथ पानी की बोतल लेके बैठना, क्योंकि ये वीडियो भाई थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे आज हम। सेल मेम्ब्रेन को ना बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और जो मेरे बच्चे मेरे से पढ़ के गए हैं प्रीवियस लेक्चर वो मुझे बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या था। जल्दी बोलो। वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम था सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ना बेटा सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए ना सबसे पहले कुछ लोगों ने मतलब ये तो पता चल गया था, अच्छा सेल है, फिर सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने आपको कल बताई थी कि अगर ये सेल है ना बच्चे तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। याद है, ये वही सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको कि नहीं यार ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा सेल मेम्ब्रेन को। फिर ऐसे तरीके से कुछ टाइम बाद ओवरटन मॉडल आया, उसको भी बोल दिया कि नहीं यार ये तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा सेल मेम्ब्रेन को। फिर ऐसे बहुत सारे मॉडल बीच में आते गए, और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था, जो कि किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था, एक साइंटिस्ट के नाम है बेटा सिंगर एंड निकोलसन। भाई ये वो सिंगर नहीं है, ठीक है ना, नाम है भाई साहब का, सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972 के आसपास, ठीक है। तो 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आया सिंगर और निकोलसन का। ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल बन गया किसका, सेल मेम्ब्रेन का। इन्होंने ना फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ने इन्होंने बताया कि यार जो सेल मेम्ब्रेन है ना आपकी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल की जो बाहर की कवरिंग है वो एक्चुअली किसकी बनी हुई है, ये बताया पहले उन्होंने। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब थोड़ा सा मतलब समझ लो। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, लचीलापन। जैसे लिक्विड हमारा फ्लूइड ही है, उसके अंदर लचीलापन होता है, ठीक है। जिस शेप में डालोगे वो वैसी ही शेप को गेन कर लेता है, इसे फ्लूइडिटी बोलते हैं, जो कि आपने सॉलिड लिक्विड गैस वाले चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइडिटी। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन में क्या फ्लूइडिटी है, यस बेटा है फ्लूइडिटी। आपको आगे समझ में आएगा कैसे। मोज़ाइक का मतलब होता है, मोज़ाइक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें उबड़ खाबड़ तरीके से, वो होता है मोज़ाइक। समझ में इतनी चीज, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी हुई है। तो बेटा जी सेल मेम्ब्रेन हमारी 3 चीजों से मिलके बनी हुई है। फर्स्ट वन इज लिपिड्स, सेकंड वन इज प्रोटीन्स एंड थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। तीनों नाम पहली बार तो नहीं सुने मेरे किसी चुन्नू ने, सुन रखे हैं ना, गुड। तो लिपिड से मिलके बनी हुई है, प्रोटीन से मिलके बनी हुई है और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई है। कौन, हमारी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, तीनों का मतलब एक ही है, हमारे सेल को कवर करने वाली, सेल के ऊपर को जो झिल्ली सी होती है वो, ठीक है। अब देखो जो लिपिड है ना बेटा, लिपिड नाम में आती फैट्स याद आता है, प्रोटीन 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 दिमाग में आता है, हाँ प्रोटीन, हाँ वैसा वैसा सब होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट डेली खाते हैं अपने रेगुलर डाइट में, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। डन, ओके। लिपिड में मेनली फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका वो लिपिड में भी कौन सा वाला लिपिड, लिपिड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपिड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली कौन सा होता है बेटा, फॉस्फोलिपिड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है।
तो अभी तक क्या बोला मैंने, सेल मेम्ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। लर्न हो गया? ओके। लिपिड में भी कौन सा? फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड की थोड़ी सी शक्ल दिखाती हूँ मैं। फॉस्फोलिपिड पता है कैसा होता है? ऐसे होता है, ऊपर से गोल तो सर होता है और ऐसे नीचे इसका टेल सा होता है, ठीक है। तो ये हेड होता है और नीचे इसकी टेल होती है। ये जो हेड होता है इसके अंदर होता है फॉस्फोरस, पी फॉर फॉस्फोरस, और नीचे जो टेल होती है ना बेटा, वो कार्बन की, हाइड्रोजन की लंबी लंबी चेन होती है। आप 10th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उस पे आप देखोगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के मिली हुई बहुत लंबी लंबी चेन्स। तो ये जो चेन है ना, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बनी हुई बहुत लंबी टेल सी निकल रही है। तो फॉस्फोलिपिड की शक्ल कैसी होगी भाई? ऊपर जो हेड होता है, ये क्या है? हेड के अंदर क्या होता है? फोस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरस से याद रखोगे, फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके सर के पास। हेड के अंदर क्या है इसका? फॉस्फेट ग्रुप है और इसकी लंबी सी टेल होती है। ये फॉस्फोलिपिड की फोटो ऐसे दिखता है। फॉस्फोलिपिड्स, हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड द टेल इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन की चेन, फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन की चेन। बस इतना समझ लो, नीचे कोई टेल होती है, ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा था फोस्फो, क्योंकि सिर में फोस्फो आ रहा है। और नीचे जो टेल है ये फैटी एसिड्स की बनी होती है। फैटी एसिड्स, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अरे क्या फैटी एसिड बोल दिया, ऐसे समझ लो, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड, फिर कहीं पे COH, ऐसा कुछ सिनेरियोस आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, छोड़ो, लिव इट। आप बस इतना देखो, टेल हेड रीजन होता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, टेल रीजन होता है जिसमें लंबी लंबी कार्बन की चेन झूलती रहती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉस्फोलिपिड। क्या मेरे चुन्नू मुन्नू को इतना समझ में आया? हाँ कि ना? जल्दी बोलो। डन? ओके। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि भाई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है वो प्रोटीन की, लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की मिलके बनी हुई है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि प्रोटीन, लिपिड्स में से सब और कार्बोहाइड्रेट्स में से सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो आप बोलोगे प्रोटीन और लिपिड जनरली ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स में से, लिपिड्स में से और कार्बोहाइड्रेट्स में से जनरली ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों जनरली मैक्सिमम होते हैं। तो आप बोलोगे प्रोटीन और लिपिड जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मैक्सिमम होते हैं। इतना समझ में आएगा? अगर पूछे तो बता देना। लिपिड में कौन से वाला लिपिड प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड। इतनी बात मेरी क्यूटी पाइस को समझ में आ गई। फॉस्फोलिपिड मतलब क्या? हेड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, नीचे लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, ठीक है। ओके, इतना तो मैडम हमें समझ आ गया, आगे समझिए। ओके बेटा, अब सिंगर और निकोलसन ने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड की बाइलेयर है, मतलब लिपिड से तो बनी हुई है लेकिन बाइलेयर है। देखो बाइलेयर का मतलब क्या है? अगर एक लेयर है तो सिंगल लेयर, अगर दो लेयर है तो बाइलेयर, ठीक है। तो मतलब जो ये मेम सेल है और इसके चारों तरफ ये जो है ना, ये लिपिड की दो लाइन है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये लिपिड की बाइलेयर की मिलके बनी हुई है। अभी समझ आ जाएगा। देखो क्या है, ये हेड है किसका? फॉस्फेट ग्रुप का। ये इसकी टेल है, हेड टेल। हेड किसका? फॉस्फेट ग्रुप का। तो देखो मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। हेड टेल, हेड टेल। अब ये एक लेयर हो गई लिपिड की, ये एक लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की। अब एक और लेयर आती है जिसका ऐसे होता है, टेल हेड, 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 ठीक है भाई। अब बेटा ये बीच में क्या जगह है? बेटा इनके बीच में प्रोटीन ना ऐसे धसा हुआ होता है। ये रेड क्या है? प्रोटीन। अच्छा, ये जो देखो, अब ध्यान से सुना, ये ऊपर वाले जो ब्लैक बॉल्स और ये ब्लैक टेल है, ये नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को देखो, ये इतना सा पार्ट, ये लिपिड की एक लेयर और ये लिपिड की दूसरी लेयर। दोबारा सुनो, ये लिपिड की एक लेयर है और ये लिपिड की दूसरी लेयर। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, ये लिपिड की पहली लेयर, ये लिपिड की दूसरी लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड
की बाइलेयर है, मतलब लिपिड बाइलेयर। लिपिड मतलब लिपिड्स की बनी हुई। कौन से लिपिड, जल्दी बोलो। वेरी गुड, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट ग्रुप है, सी वाली है। हेड के पास कौन था, फॉस्फेट ग्रुप। टेल के पास क्या था, वेरी गुड, हाइड्रोकार्बन की चेन से। शाबाश मेरी क्यूटीज। लिपिड बाइलेयर की बात समझ में आ गई। चलो मेरे क्यूटीज को इतना समझ में आएगा कि क्यों मैम इनको लिपिड बाइलेयर बोल रही है। ऐसे बीच में कहीं ना कहीं ना प्रोटीन धसे हुए होते हैं, ठीक है भाई, प्रोटीन बीच में धसे हुए होते हैं। मैं आगे बना रही हूँ भाई इसको, ये टेल है। मैम की ड्राइंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है, ये सभी बच्चे जानते हैं, तो कोई बट्टा मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। और मेरे को पता है मेरे क्यूटीज मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे भाई, ठीक है। अब यूँ समझ लो, ये जो गोल सेल है ना, उसकी मेम्ब्रेन को मैंने उठाया और यहाँ रख दिया। अब देखो ये तुम्हें गोल, अब समझ लो ये तुम्हारी लिपिड बाइलेयर, ये ऐसे गोल हो गई। देखो ये लिपिड बाइलेयर थी, ऐसे गोल हो गई, ठीक है, ये ऐसे गोल हो गई है। ये देखो, मान लो ये रेड रोज आपका सेल है, सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, सेल के चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसी तरीके से वो मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर की। देखो ये एक लेयर जा रही है मेरे बच्चों, ये नीचे वाली सेकेंड लेयर जा रही है। वो इतना समझ में आ गया होगा। और बीच में देखो प्रोटीन फंसे हुए हैं। अरे भाई कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ है मैम, कार्बोहाइड्रेट इनके सर के ऊपर चिपके हुए होते हैं कहीं कहीं। ये कार्बोहाइड्रेट इनके ऊपर कहीं चिपके हुए होंगे, गॉट इट। ये कार्बोहाइड्रेट मस्त ऊपर बैठा है चोटी पे, ये लो। तो ये क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये आपकी जो है दिस, ये है लिपिड की बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, एंड इट्स रेड जो बीच में फुस गया है, दैट इज योर, वेरी गुड, कौन, प्रोटीन्स। सिंपल, इजी पेजी, लामिस को इजी। इतना समझ आ गया। कार्बोहाइड्रेट लिख देना मैंने, हाँ। तो ये लिपिड की बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन बीच में फंसे हुए हैं। इसीलिए ना बेटा, इसीलिए इसको बोला जाता है मोज़ाइक। मोज़ाइक का मतलब है कभी कुछ आ रहा है, 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 कभी कुछ आ रहा है। तो ये मोज़ाइक सा नहीं बन गया, अजीब सा पैटर्न नहीं बन गया, इसलिए इसको मोज़ाइक बोला जाता है। मतलब क्लास में मैंने कोई मॉडल था ना, सिंगर निकोलसन ने बोल दिया था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो फ्लूइड का मतलब तो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कैसे, मैं बताती हूँ। ये जो लिपिड बाइलेयर है, मूवमेंट कर सकती है, समझ में आया। ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। मतलब मान लो ये हेड है, ऐसे समझो, ये एक लिपिड है, ये मान लो इसका हेड है, ये नीचे वाली इसकी टेल है, ये दूसरी फॉस्फोलिपिड आ गया, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। तो ये ऐसे है, ठीक है भाई, डन। अब ये क्या करेगी, ये चाहे तो एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर सकती है, ये इधर आ सकती है, आया समझ। मतलब ये लिपिड मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर मान लो, और मार्कर्स लेके आती हूँ, बोल जो प्लीज होल्ड फॉर अ व्हाइल। अब जैसे देखो, ये ऊपर वाला बना के दिखा रही हूँ तुम्हें। ये हेड, दिस योर हेड टेल, नीचे वाली लिपिड। ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली क्या बन गई, बाइलेयर बन गई। ऊपर वाले फॉस्फोलिपिड्स, नीचे वाले फॉस्फोलिपिड। तो ये अगल बगल में एक्सचेंज कर सकते हैं और ये ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये जो है ये मूवमेंट कर सकती है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को फ्लूइडी भी बोला जाता है कि भाई मूवमेंट हो रही है। देखो सॉलिड के एटम्स होते हैं, जो सॉलिड होता है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है ना, वो मूवमेंट करते हैं, नहीं करते, तो नहीं करते ना। ऐसा थोड़ी ना कि ये सॉलिड कह रहा है, अंदर का एटम कह रहा है ओए ओए इधर आ जा, सॉलिड बोलेगा नहीं भाई हम तो स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, सॉलिड्स के एटम्स मूव नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड में क्या बोलता है, इधर चला मैं उधर चला, मूवमेंट होती है ना फ्लूइड में। उसी तरीके से कि लिपिड मेम्ब्रेन जो ये मूवमेंट कर सकते हैं। ये वाला जो है, जैसे मान लो ये 1 है, तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये साइड में भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो मतलब ये मूवमेंट कर पा रहा है, कहने का मतलब ये, इसीलिए इसको फ्लूइडिटी बोला गया। इसलिए इसको बोला गया कि भाई जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, फ्लूइडी है, तो वहां से नाम लिया फ्लूइड। अजीब सा पैटर्न है, कहीं कार्बोहाइड्रेट है, कहीं प्रोटीन है, कहीं फॉस्फोलिपिड है, मोज़ाइक सा है, और इस मॉडल का नाम ले दिया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये सारी चीजें जिंगर और निकोलसन ने देखी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे। इतनी बात मेरे चुन्नू मुन्नूज को आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
इतनी बात क्यूटीज को क्लियर हो गई। अच्छा अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, हम ना इतनी देर से ये तो समझ लिया कि भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। जनरली ज्यादातर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं। और हमें ये देख लिया कि क्यों इसको फ्लूइडिटी बोला जाता है, क्यों हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड वर्ड यूज कर रहे हैं। मोज़ेक का मतलब समझ लिया, आपको ये समझ में आ गया। अच्छा फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फेट हाइड्रोकार्बन या फैटी एसिड की चेन होती है। ये 10th क्लास में ना आपको समझ में आएगा कि मैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाल फिलहाल इतना समझ लो, मोटो सा सर है फॉस्फेट का और नीचे इसकी टेल लटक रही है, ठीक है। टेल या कार्बन हाइड्रोजन की मिलके चेन सी लटक रही है, ठीक है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का बॉक्स पढ़ेंगे मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करा दूंगी, रिकॉल करा दूंगी, ठीक है। अभी के लिए मेरी क्यूटी पाइज इतना समझ आया, डन। अब मुझे ये बताओ मैम, सेल मेम्ब्रेन की फोटो तो दिखा दी, सुंदर सी लग रही है। अच्छा अब मुझे ये बताओ मैम कि जो ये सेल मेम्ब्रेन इसका काम क्या है। अरे भाई काम की तो बात है, अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा तो हम उसको वैल्यू नहीं देते, है ना भाई, ऐसा ही सिस्टम में आया। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है बेटा, देखो सेल मेम्ब्रेन का काम मैंने आपको कल समझाया था कि सेल मेम्ब्रेन का काम है कि कौन एंट्री करेगा और कौन एग्जिट करेगा, ये चीज को हैंडल कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये ए है, देखो इसके दांत है, मतलब ये बैड है, टॉक्सिक चीज है। तो सेल मेम्ब्रेन कहेंगे ना बाबा ना, एंट्री तो मैं तुझे नहीं देने दूंगी, तो टॉक्सिक चीजें नहीं आ पाएगी, ये इधर नहीं आ सकता। अब जैसे मान लो एक है अच्छी चीज, एंजल चीज, ये एंजल चीज अंदर आएगी, इजीली आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी। तो सेल क्यों आएगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन रहेगी आ जाओ। तो हमें ये समझ में आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि कौन चीज अंदर आएगी, कौन चीज बाहर जाएगी। ये अच्छा हाँ, बाहर भी जा सकते हैं भाई, तुमने बोल दिया आने वाले का दिखा दिया, जाने वाले का कोई रास्ता ही नहीं दिया। यहाँ पे मान लो कोई चीज है, वो कह रही है कि दीदी प्लीज बाहर जाना है, तो ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके बाहर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या, कौन चीज अंदर आएगी और कौन चीज बाहर जाएगी, इस चीज को टोटली हैंडल कौन करता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैंडल करती है। इतना समझ आ गया। तो मतलब क्या मैं बोल दूं कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करा रही है, हाँ कि ना, हाँ भाई ट्रांसपोर्ट करा रही है। अगर बाहर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी भाई, अच्छी चीज है, आ जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करा रही है, ट्रांसपोर्ट करा रही है, ठीक है। और परमिएबल भी, परमिएबल मतलब आने दे, परमिएबल का मतलब क्या होता है, आने दे रही है अपने अंदर बाहर चीजों को, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, परमिएबिलिटी। सिलेक्ट कर रही है कि गंदी वाली चीजें नो, अच्छी वाली चीजें कम, ठीक है। इसी तरीके से मतलब सिलेक्ट भी कर रही है, सिलेक्टिव भी है। मैंने कल आपको एग्जाम्पल में समझाया था ना कि वो अपनी छुटकी थी, वो बड़ी हो गई थी, उसकी शादी होने वाली थी, अब उसको 10-15 बायोडाटा दिखा तो वो कह रही नहीं ये लड़का नहीं, हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो छुटकी क्या कर रही थी, अपने सिलेक्ट कर रही थी कि मैं किससे शादी करूंगी, मैं आगे किससे शादी नहीं करने वाली। तो लड़की भी लाइफ की मतलब हाँ थोड़ी सिलेक्ट कर लेती हूँ, लड़कियाँ होती है भाई ऐसी, ठीक है ना, तो लड़कों की तरह नहीं होती है। चलो छोड़ो मजाक की बात। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है कि कौन आएगा कौन जाएगा, तो सिलेक्टिवली नाम दे दिया। परमिएबल मतलब आर पार आने दे रही है चीजों को, तो परमिएबिलिटी बोल दिया। और मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दूसरी चीज, ये ट्रांसपोर्ट को कोऑर्डिनेट करेगी, मतलब अपने अंदर बाहर चीजों को ट्रांसपोर्ट होने देगी। आज का सेगमेंट समझ आया बेटा। आज के सेगमेंट में मेरी क्यूटी पाइज को ये समझ में आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम जो नहीं है, आने दो, जाने दो, जरा हवा आने दो, समझ में आया। एंट्री को और एग्जिट को हैंडल करती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। कल वाली क्लास में ना मैं आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी। अभी फ्लूइड, अच्छा बेटा जी अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। अब इसके लिए ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट कि कैसे कैसे चीजें आएंगी, कैसे बाहर से अंदर आएगी, क्यों आएगी और कब आएगी, ये चीजें भी हमें डिस्कस करनी है हमारे इसी सेगमेंट के अंदर। तो मिलते हैं कल की क्लास में। सभी बच्चे इतना पार्ट रिवाइज करके आएंगे, अगर रिवाइज करोगे तो मजे से समझ आएगा, ठीक है। बाय बाय।